परमपिता बाबा की जय। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बाबा का लिखा आनंद वचनामृतम पुस्तक पढ़ेंगे। टॉपिक है आचार्य का आचरण। समाज में श्रद्धेय और वयोज्येष्ठ व्यक्तियों का आचरण दूसरों के लिए उदाहरण और आदर्श होता है। क्रमागत पीढ़ियां उनका अनुकरण और अनुपालन करती है। आजकल मानव समाज की विध्वंसकारी और दयनीय स्थिति है और इसका एक ही कारण है समाज का दोषपूर्ण नेतृत्व। जनता मूर्ख नेताओं का भी अंधे की तरह अनुकरण करती है। नेता बड़ी बड़ी वाग्जालों, भाव भंगिमा और नाटकीयता के हजारों लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। यह समझ लो कि किसी भी देश की जनता की गरीबी और दीनता इन नेताओं का ही पाप है। सही नेताओं को मानव समाज की उत्कृष्टतम सेवा के लिए निरंतर सजग और चिंतनशील होना चाहिए कि कैसे मानव समाज के लिए उत्कृष्टतम कार्य किया जाए। उन्हें निरंतर सावधान रहना पड़ेगा कि उनके निर्देशन में जनता अंधकार, मृत्यु और अनैतिकता की दिशा में नहीं चली जाए। जिन लोगों के ऊपर दूसरों को पथ निर्देशन का उत्तरदायित्व है, उन्हें चरित्र में उत्कृष्टतम और आचरण में परिष्कृत होना चाहिए। उन्हें और उनके अनुयायियों को निरंतर सर्वतोमुखी विकास और श्रेय की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के आचरण द्वारा दूसरों को सुसंतुलित व्यवहार की शिक्षा देता है, उन्हें ही आचार्य कहा जाता है। इस बात को स्मरण रखना कि आचार्य के आचरण में एक छोटी दुर्बलता या दोष लोगों को हानि पहुंचा सकता है या दिशा दिग्भ्रमित कर सकता है। जिस तरह पिता द्वारा अपनी संतान का अपने उत्तम आचरण द्वारा शिक्षित करने का कर्तव्य है, उसी तरह एक आचार्य या आचार्या को अपने महान कार्यों और शब्दों के द्वारा अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इतिहास के सभी कालों में कुछ लोगों द्वारा यह कहते सुना गया है कि आज का समाज बर्बाद हो गया है, लोगों का पतन हो गया है, पुराने जमाने में जीवन बेहतर था। इसी तरह के विचार सभी कालों में व्यक्त होते रहे हैं। क्या सचमुच में मनुष्य ने अपनी मनुष्यता खो दी है? जीव जगत के विकास क्रम में क्या उसने अपना शीर्ष पद गंवा दिया है? मानवता की सभी मानसिक बीमारियों का कारण जीवन के प्रति उसमें भूमा दृष्टि का अभाव ही रहा है। बीमार व्यक्ति दूसरों के विषय में नहीं सोचता, वह सिर्फ अपने विषय में सोचता है। वे सिर्फ अपने परिवार, अपने नियोक्ता आदि के विषय में ही सोचते हैं और दूसरों को वे भूल जाते हैं। यह एक भयंकर व्याधि है। संकीर्ण मानसिकता ही मानसिक बीमारी का मूल जड़ और कारण है। यह तो मात्र उसका लक्ष्य और अभिप्रकाशन है। संकीर्ण मानसिकता में पतित मानवता को इससे निकलने के लिए उसकी मानसिकता को विपरीत दिशा में मोड़ देना ही इसका उपचार है। दवा सिर्फ एक और एक है, ब्रह्म भाव। किंतु परम लक्ष्य तो अपना लेने से ही तत्काल वह स्वयं को इसमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। यह आचार्य का काम है कि वह अपनी पहचान करे कि कौन व्यक्ति सही या गलत पथ पर है और उसके लिए उचित व्यवस्था ले। आचार्य को सभी छोटे और बड़े कामों में निर्देशन और पथ दर्शन देना चाहिए।
यदि वह किसी को कोई उत्तरदायित्व देता या देती है तो उसे पूरी तरह कठोर, अडिग और स्वाभाविक दशा में रहना चाहिए, बिल्कुल हीरे की तरह। उसकी दृष्टि में कभी भी सामाजिक स्तर, धन, पद आदि का ध्यान स्थान नहीं रहना चाहिए। यम नियम में जो प्रतिष्ठित है और साधना का अभ्यास करते हैं, सिर्फ उसी को कोई उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। याद रखो, आनंद मार्ग मनुष्य निर्माण का मिशन है। संख्या और गुण दोनों महत्वपूर्ण हैं। आनंद मार्ग में सम्मिलित होने के लिए सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सामाजिक उत्सवों में भाग लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किंतु समाज में किसी पद पर काम करने के लिए सिर्फ उसी को उत्तरदायित्व दिया जा सकता है जो यम नियम में प्रतिष्ठित है। मात्र किसी को संतुष्ट करना और पाप से समझौता करना, यह सोचा भी नहीं जा सकता है। अन्याय के साथ हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकते। एक नियोक्ता और कर्मचारी आपसी संघर्ष के बाद समझौता कर सकता है, किंतु आनंद मार्ग सत्य के लिए संग्रामरत है, और जब तक हम वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में संपूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर लेते, हम निश्चय ही इस संग्राम को नहीं रोक सकते। युद्ध के बीच अन्याय से समझौता करना असत्य है। केवल 75 सत्य और 25 असत्य को प्राप्त कर लेना विजय नहीं है। कुनैन मलेरिया के लक्षण को दबा देता है, जबकि बीमारी खून में बना रहता है, किंतु बीमारी को संपूर्ण रूप से निर्मूल कर देना है। इसलिए जब तक कि असत्य को पूरी तरह ध्वंस नहीं कर देते हो, तब तक प्रभावी लड़ाई बंद नहीं करोगे। एक साथ मिलकर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी का सामूहिक नाम समाज है। पाप के विरुद्ध निश्चय ही वैयक्तिक रूप से संग्राम करना होगा और साथ ही एक सुसंगठित सामूहिक जीवन में भी इसके विरुद्ध संग्रामरत रहना पड़ेगा। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है। इस कथा के अनुसार असुर सभी देवताओं को व्यक्तिगत रूप से परास्त कर देते हैं। तब सभी देवता मिलकर एक अदम्य सामूहिक शक्ति का निर्माण करते हैं और इसके बाद असुरों का जड़ से नाश कर देते हैं। वह एक बड़ी अच्छी कथा है और इसके अर्थ का व्यवहारिक प्रयोग प्रत्येक सामूहिक प्रयासों में किया जा सकता है। आचार्यों का यह कर्तव्य है कि जन समूहों को जागृत कर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे और एक महान सामूहिक शक्ति का निर्माण कर समाज में विद्यमान आसुरी शक्ति और पाप का विध्वंस कर दे। शुभ और अशुभ के बीच संग्राम चलता रहेगा। जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में बिना समय गंवाए युद्ध का हुंकार करो। आचार्यों को इस तरह की प्रेरणा लोगों को देनी ही होगी। तुम जानते हो, एक पुत्र अपने मृत पिता का कर्ज चुकाता है, वह भौतिक रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य है। उसी प्रकार समाज को शुद्ध कर उसके पापों को धोने के लिए तुम बाध्य हो। यह तुम्हारे ऊपर समाज का पावना है, यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हें इसे अवश्य करना है, अन्यथा संपूर्ण विनाश असंभावी है। समाज का नेतृत्व लेने के लिए तुम्हें कठोर रूप से यम और नियम में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। परमपिता बाबा की जय।